शहर बदला था पर दिल नहीं, या शायद वो बदलने वाला था। मेरी जिंदगी हमेशा से एक सीधी साधी किताब की तरह रही है। पन्ने सजे हुए, कोई मोड़ नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। मैं ऐशा, एक 28 साल की लड़की जो अभी अभी मुंबई आई थी। सपनों का शहर। और मेरे लिए ये सिर्फ एक नया शहर नहीं था, बल्कि एक नया मौका था। मेरे पास एक नया घर था, एक नई नौकरी थी, और जिंदगी में पहली बार मैं बिल्कुल अकेली थी। शायद यही वो वजह थी कि मैं थोड़ी डरी हुई भी थी और थोड़ी उत्साहित भी। पहला दिन था ऑफिस ज्वाइन करने का। सुबह की भागदौड़, नई बिल्डिंग, नए चेहरे, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। ऑफिस पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक कॉफी पी ली जाए। पास के एक छोटे से कैफे में गई, जहां ताजी कॉफी की महक हवा में घुल रही थी। मैंने अपनी हॉट चॉकलेट को ऑर्डर दिया और एक कोने में बैठ गई, अपनी किताब द एल्केमिस्ट के पन्ने पलटने लगी। तभी मेरा ध्यान एक आवाज पर गया। एक गहरी, शांत आवाज। एक्सक्यूज मी, क्या ये टेबल खाली है? मैंने नजर उठाई। सामने एक लड़का खड़ा था। कद लंबा, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे एक पल के लिए अपनी दुनिया भूलने पर मजबूर कर गया। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे आप एक बार देखें और भूल जाए। उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था। मेरे मुंह से बस हाँ निकला। वो मुस्कुराया और मेरी ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। थैंक यू। वैसे द एल्केमिस्ट आपकी पसंदीदा किताब है? उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं थोड़ी हैरान हुई। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी, उसने कहा। कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी भी एक ऐसी ही जर्नी है जहां हमें अपनी मंजिल ढूंढनी होती है। उसने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट पिया। हम थोड़ी देर शांत रहे, बस कॉफी की गर्म भाप और मेरी बढ़ती हुई धड़कनें। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और उठा। लगता है मुझे चलना होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वो चला गया। मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था। बस उसके जाने के बाद एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज, वो सब कुछ मेरे जहन में बस गया था। मैंने सोचा, मुंबई सच में सपनों का शहर है। यहाँ ऐसे अनजाने लोग भी दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। मैं अपने नए ऑफिस पहुंची। डिजाइन इन्फिनिटी, एक टॉप टियर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म। मेरा पहला दिन था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एचआर ने मुझे मेरे डेस्क तक पहुंचाया और कुछ देर बाद मीटिंग रूम में बुलाया। ऐशा, ये आपकी टीम है और ये है हमारे सीईओ मिस्टर कबीर शर्मा। और फिर मैंने उस इंसान को देखा जो मीटिंग रूम के हेड पर बैठा था। वही आंखें, वही शांत मुस्कान, वही कद। मेरा दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया था। कबीर? मेरे मुंह से फुसफुसाहट में निकला। वो मुस्कुराया। हेलो ऐशा, मुझे याद है हम कैफे में मिले थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं किसी तरह जवाब दे पाई। मेरी पूरी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई थी। ये वही इंसान था, मेरा नया बॉस। पहले कुछ दिन अजीब थे। हम प्रोफेशनल थे, लेकिन जब भी हमारी नजरें मिलती, वो कैफे वाला पल फिर से जिंदा हो जाता। कबीर एक शानदार लीडर था, शार्प, डेडिकेटेड और अपनी टीम का ध्यान रखने वाला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करना पड़ा। शहर का एक नया कम्युनिटी सेंटर डिजाइन करना था। इसमें बहुत सारे देर रात के सेशंस और अर्ली मॉर्निंग मीटिंग शामिल थी। एक रात हम दोनों ऑफिस में अकेले थे। बाहर बारिश हो रही थी और हम एक मुश्किल डिजाइन प्रॉब्लम पर अटक गए थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी और उसने देखा। ऐशा, तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, बस ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी डिजाइन शीट की तरफ इशारा किया। वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और झुककर मेरे मॉनिटर को देखने लगा। उसकी सांसें मेरे करीब महसूस हुईं और मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने मेरी मदद की और कुछ ही मिनटों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू कबीर, मैंने कहा। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? उस रात हमने सिर्फ काम नहीं किया, हमने बातें की, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में। उसने बताया कि कैसे उसे आर्किटेक्चर से प्यार है और कैसे वो इस शहर को और बेहतर बनाना चाहता है। मैंने बताया कि कैसे मैं हमेशा से एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलना चाहती थी। उस रात मुझे लगा कि हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं, बल्कि दो दोस्त बन गए हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। हमारे बीच की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। ऑफिस में हमारी हंसी मजाक, लंच ब्रेक में साथ बैठना और प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हुए एक दूसरे के विचारों को समझना। मेरे कलीग्स भी नोटिस करने लगे थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने एक दिन मुझसे कहा, लगता है बॉस का दिल आप पर आ गया है ऐशा। मैं शर्मा जाती, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि मेरे दिल में भी कुछ बदल रहा है। मुझे कबीर की मौजूदगी सुकून देती थी।
उसकी बातें, उसकी समझदारी। कभी कभी मुझे डर लगता कि ये सब सिर्फ एक सपना है। क्या मेरा बॉस मुझसे प्यार कर सकता है? क्या ये सब प्रोफेशनल नहीं है? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते। एक शाम कंपनी की एनुअल पार्टी थी। सब बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। मैंने भी एक सुंदर गाउन पहना था। कबीर ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने मेरी तारीफ की और उस पल मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। उसकी आंखों में भी वही फीलिंग्स थीं जो मेरे दिल में थीं। पार्टी में सब मजे कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ कबीर पर था। तभी मैंने देखा एक और लड़की जो कंपनी में नई ज्वाइन की थी, वो कबीर के काफी करीब थी। वो उससे बात कर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। क्या मैं बस एक और एम्प्लॉय थी उसके लिए? क्या मैं गलत सोच रही थी? मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हुई। मैं पार्टी से थोड़ा जल्दी निकल गई। मुझे लगा कि मुझे ये सब खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि मेरा दिल पूरी तरह टूट जाए। जब मैं पार्किंग एरिया में अपनी कैब का इंतजार कर रही थी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐशा, तुम कहाँ जा रही हो? ये कबीर था। उसकी आंखों में चिंता थी। बस थोड़ा थकी हुई हूं, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। क्या बात है ऐशा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ नहीं, बस लगता है मैंने गलत अंदाजा लगा लिया था। किस चीज का? उसने धीरे से पूछा। मैंने हिम्मत की और उसकी तरफ देखा। तुम और वो लड़की, मुझे लगा। कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान दी। ऐशा, वो मेरी कजिन है। वो अभी अभी शहर आई है, इसलिए मैं उसे सब दिखा रहा था। मेरे चेहरे पर अचानक राहत की भावना आई। ओह, मैंने सोचा। तुमने क्या सोचा ऐशा? उसकी आवाज में एक हल्की सी मस्ती थी। क्या तुमने सोचा कि मुझे किसी और में इंटरेस्ट है? उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। जब से मैंने तुम्हें उस कैफे में देखा है ना ऐशा, तब से मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, और फिर तुम मेरी कंपनी में आ गई। मुझे लगा जैसे यूनिवर्स ने हमें मिलाया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कबीर, ऐशा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं, बल्कि मेरे पार्टनर के रूप में। मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे काम के प्रति जुनून। मुझे तुम पसंद हो ऐशा। क्या तुम मुझे मौका दोगी? मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ कबीर, हाँ। उसने मुझे धीरे से गले लगाया। वो पल परफेक्ट था। बारिश की आवाज, रात की खामोशी और हम दोनों के दिल की धड़कनें जो एक साथ बज रही थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो कैफे की मुलाकात, वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, वो किस्मत थी। एक नए शहर में एक नई नौकरी की तलाश में मुझे सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि जिंदगी भर का प्यार मिला। मुंबई, सपनों का शहर, और अब मेरे लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेरा घर है। वो जगह जहां मेरी जिंदगी ने अपना सबसे खूबसूरत मोड़ लिया और जहां मेरी कहानी ने एक नया प्यार भरा अध्याय शुरू किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर इतना पता है कि अब ये शहर, ये जिंदगी मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि प्यार का एक खूबसूरत एहसास है। क्योंकि कुछ कहानियां बस शुरू होने का इंतजार करती हैं और कुछ मुलाकातें किस्मत की देन होती हैं। हेलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।